Good morning, children. Welcome to class 1 computers. Children, in our previous video, we were doing chapter 1, that is computer, a magic machine. So children, we had completed chapter 1. In this chapter, children, we studied about computer, that is what is a computer. We studied computer is an electronic machine, and then children, we studied that computer makes our work easy and fast. Then we studied computers work very fast, computers never get tired, and computer is a machine faster than man. So in this chapter, children, we studied all about computer. We also studied that computer is a man-made device. It is made by man. Then we studied about man-made machine as well as natural things, or we studied about man-made things or natural things. Man-made things are, children, the things which are made by man. वो सारी चीज़ें जो man ने बनाई है उसे हम man-made कहते हैं, और वो सारी चीज़ें which nature has made is known as natural. सो चिल्ड्रन, हमने इसमें नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि सन है, मून है, सॉइल है, वाटर है, एयर है. देन चिल्ड्रन, माउंटेन, रिवर and flowers, plants, trees, all these things are created by nature or made by man, made by nature. So we call it as natural things. And on the other hand, children, there are many things which are made by man. Man has made several things to make his life easy and comfortable, and these things make man's life very fast. Means some of the things which we take lot of time to complete, children, with the help of machines we can do it very easily and accurately. So here computer is such a machine which not only makes our work easy and fast, but also it does lot of things for us. ये हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, and we can trust on computers as it never make mistakes. So children, there are we as a human being, children, we can't do anything continuously or for long hours. लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है और एक ही काम को घंटों तक करके वो ख़त्म कर देता है, और किसी भी काम को बहुत, मतलब हमसे अगर हम कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमसे, बहुत ही, क्योंकि हम जो 2-3 घंटे का काम वो हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर देता है, यानी कि वो बहुत जल्दी काम करता है. तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ा. एंड ऑल्सो वी came to know about the manual machine and electronic machine. As I told you, children, computer is a electronic machine, is an electronic machine. Electronic का मतलब होता है, the word electronic comes from electricity. ये word कहाँ से आता है? Electricity. Electricity is very much familiar to all of you. आप लोगों के लिए ये word बहुत familiar है, क्योंकि हमारे घर में फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, हमारे घर में लाइट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम रात में इतना उजाला है हमारे घर में, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, चिल्ड्रन. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू रन मेनी ऑफ द मशीन्स विच आर देयर इन आवर हाउस. जो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. कूलर है, AC है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है. ऑल दीज मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो हम कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अदर देन दैट, चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू दैट एनी मशीन, सिंपल से सिंपल एक सुई इज ऑल्सो मशीन. एक जो सुई जिससे मम्मी आपके कपड़े सिलती हैं वो भी एक तरह का डिवाइस है और मशीन है. सो इट ऑल्सो मेक्स आवर वर्क ईजी. लेकिन मशीन डजंट नीड एनी फ्यूल टू रन. उसके लिए किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती. हम अपना मैन पावर यूज़ करके उसको चलाते हैं, या फिर वो हमारे मैनुअली वो चलती है, इसलिए हम उसको मैनुअल मशीन कहते हैं. तो वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मशीन. वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड द अदर इज़ मैनुअल. एक को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं और दूसरे को हम मैनुअल कहते हैं. मैनुअल मीन्स रन बाय मैन, जो मैन चलाता है, जैसे कि साइकिल हो गया, जैसे साइकिल रिक्शा हो गया. देन आपका कैलकुलेटर हो गया, जो हम हैंड कैलकुलेटर जो हैंड मैनुअली यूज़ करते हैं. टाइपराइटर हो गया. तो ये सारी चीज़ों में हम कोई फ्यूल नहीं डालते, लेकिन हम हाथ से टिक टॉक करके हम उसको यूज़ करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच रन बाय मैन, सो दीज आर कॉल्ड मैनुअल. ऑन द अदर हैंड वी हैव सम ऑफ द
most of the machine which run by using इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो हम जो हमने नई डेफिनेशन सीखी है, इससे पहले भी लर्न दैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर इज अ मैजिक मशीन, एंड देन वी स्टडीड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. समथिंग विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक. जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, हमारे घर पे यूज़ होती है, उन सबको हम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. फ़ैन को इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, फ्रिज को इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ऑल दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. So children, then we studied all that we can do with computers. जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने. Features of computer. Features of computer means children, we can watch movie on computer, we can play games on computer, we can study using the computer, we can watch cartoon films, we can listen to the music, we can प्ले गेम्स. तो ये सारे काम हम कंप्यूटर से करते हैं. इसलिए कंप्यूटर, दीज आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर. सो about this also we studied. And then another thing children, machines are also divided into different types. जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी मशीन हमारे आसपास, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी मशीन है जो सुबह से लेकर रात तक हम हमारे हाउस होल्ड कोर्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारी मशीन्स जो है चिल्ड्रन, दे हेल्प अस इन वन और द अदर वे. सबका अलग अलग काम होता है. जैसे कि कुछ है जिससे कि हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारे काम जल्दी हो जाते हैं. जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, देन वी हैव यू कैन से फ्रिज है, देन मिक्सर ग्राइंडर है. दीज मेक आर वर्क ईजी. और आर या ममा जो आपके किचन में काम करती है, अवन है, फिर तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर है. तो ये सारे हमारे काम को आसान बनाते हैं, मेक आर वर्क ईजी. एंड देयर आर सम मोर मशीन्स विच मेक अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं. दैट इज all the vehicles which move us from one place to another. It may be cycle, scooter, bike, car, train, aeroplane. All these are also one or the other type of machine. Other than these children, third type of machine which is used to do entertainment, जो हमारे एंटरटेनमेंट के काम आती है. जैसे कि आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, वीडियो गेम हो गया, देन टेलीविजन हो गया. सो ये सारी चीज़ें हमारे एंटरटेनमेंट करते. तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. सो विद दिस चिल्ड्रन, वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर, वी हैव रिवाइज्ड. लेट्स रिवाइज सेल्फ इवैल्यूएशन. देयर आर सम पॉइंट्स which we are going to check whether we have understood or we agree or not with these statements. So children, after reading the chapter, I know these points. First is, I have learned that कंप्यूटर इज़ अ मशीन. ऑफकोर्स चिल्ड्रन, इतनी सारी बातें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और जाना कि कंप्यूटर भी एक तरह का मशीन होता है. कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीन. सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट. हमने एग्री वाले बॉक्स में टिक किया है. Then I know that a computer makes our work easy. We very well know, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा and we understood कि how these computers make our work easy. So we can say computers make our work easy. So here also we agree children. Then I know that a computer works very fast. This is also very true. We all agree with the statement that computer works very fast. Then children, I know that a computer never gets tired. Of course children, I told you कि कंप्यूटर जो बहुत देर तक काम कर सकता है और एक ही तरह का काम बार बार कर सकता है, लेकिन वो थकता नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. उसके बाद आई नो दैट मशीन्स वर्क फास्टर देन मैन. दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट जो मशीन होता है वो इंसान से भी नहीं बहुत फास्ट काम करता है. सो जो काम हम घंटों या दिनों लगाते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर सकता है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर और वी एग्री विद ऑल दीज स्टेटमेंट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट बुक एक्सरसाइज. अब चिल्ड्रन एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ. द बुक एक्सरसाइजेज विल बी डन इन बुक इटसेल्फ. जो हमारे बुक के पीछे, हमारे चैप्टर्स के पीछे एक्सरसाइजेज दिए गए हर चैप्टर के पीछे, वो आप बुक में ही करेंगे. और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको आप अपने चैप्टर में अंडरलाइन करके याद करेंगे और कोई कॉपी कंप्यूटर की नहीं बनेगी. सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन. हियर चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ए है. क्वेश्चन ए, दैट इज टिक, TICK, टिक.
the correct option. Pick the correct option. आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है. Here you have 3 options. First, here we have 3 questions, children. In each question we have 3 options and one of the answer is true. You are going to put a tick in front of the answer which is true. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है. हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है. तो चलिए करते हैं. तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है चिल्ड्रन 1. फर्स्ट इज मशीन makes our work. Machine MACHINE, machines MAKE, makes our work WORK work. अब यहाँ पे हमको लिखना है जो भी आंसर सही है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन बोरिंग. तो BORING बोरिंग हो गया. देन सेकेंड ऑप्शन इज चिल्ड्रन, हमारा सेकेंड ऑप्शन है easy, EASY, easy. थर्ड ऑप्शन दैट इज C is difficult, DIFFICULT, difficult. तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास है मशीन्स मेक्स आवर वर्क बोरिंग, इजी, डिफिकल्ट. मशीन हमारे काम को बोरिंग बनाता है, इजी बनाता है, डिफिकल्ट बनाता है. बोरिंग का मतलब होता है जिसका में कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसको में कोई मज़ा ना आए. इजी का मतलब होता है आसान और डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल. तो जो मशीन किस लिए हमने बनाई थी? मशीन हमने बनाई थी अपने काम को आसान बनाने के लिए. तो यहाँ पे मशीन जो हमारे काम को आसान बनाता है. तो वी विल राइट सेकेंड ऑप्शन दैट इज इजी एंड हियर यू विल राइट EASY, इजी. मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन चिल्ड्रन, सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 2 में हमारे पास है we can play dash on a computer. We can play we can play PLAY, play dash on a computer. हम कंप्यूटर पे डैश प्ले कर सकते हैं. प्ले मतलब प्ले के साथ क्या आएगा? अब सोचो. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आर ए. ऑप्शन इज मशीन, MACHINES, machines. Second option is B, that is flower, FLOWERS, flowers. And third that is C is C हमारे पास है games, GAMES, games. अब बच्चों ये बताओ कि कंप्यूटर वी कैन प्ले डैश ऑन अ कंप्यूटर. कैन वी प्ले मशीन? No. Can we play flowers? No. We can play games. So you will put a tick in front of games and you will write here GAMES, games. आप यहाँ पे गेम्स, प्ले के साथ क्या आएगा? गेम्स आएगा. तो आप यहाँ गेम्स लिखोगे. सो द आंसर इज गेम्स. चलो अच्छा, मैं ब्लू इंक से लिखती फिर आपको आंसर अलग से समझ में आ जाएगा. तो ये फर्स्ट वाले में इजी है, हम आपको इजी लिख दे रहे हैं. ये हो जाएगा EASY, इजी. तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. मैंने अलग कलर से टिक कर दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. और यहाँ हो गया गेम्स, GAMES, गेम्स. दिस इज GAMES, गेम्स, GAMES, गेम्स. तो ये है सेकेंड आंसर. नाउ चिल्ड्रन थर्ड वन. अब लेट अस सी थर्ड आंसर. थर्ड क्वेश्चन में वी हैव डैश इज अ स्मार्ट मशीन. सो चिल्ड्रन थर्ड वन इज डैश इज अ स्मार्ट, SMART, स्मार्ट मशीन, MACHINE. सो चिल्ड्रन ऑप्शंस आर, लेट अस सी द ऑप्शंस.
Options are A is computer, computer हो गया. Then B is children. In B we have cloud, 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 and C is man, MAN, man. So children, can you tell me the answer? Can you tell the answer? Yes, of course I know you must be knowing the answer. So children, here third answer is computer, because computer is a machine. Here it is asked, dash is a smart machine. Here computer, cloud and man. Man is not a machine, cloud is also not a machine, तो उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है. Only computer is a machine, so you will write. और हमने पढ़ा भी है कि computer एक smart machine है. Why it is smart? Because it does all the work very fast and accurately. वो सारे काम को बहुत जल्दी करता है और accurately करता है. That is why we call it as smart machine. Then children, let us revise once again. Here children, tick, यानी ये टिक है the correct option. यहाँ पे हमारे पास 3 questions है. We have 3 questions and in each question we have 3 options. हर question पे हमारे पास 3 option है. अब first is boring, second is easy and third is difficult. अब इसके बाद बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जो मशीन है हमारे काम को easy बनाती है, आसान बनाती है, तो second option is the right answer. I have put tick in front of second answer. Then children, second one, we can play dash on a computer. Play मतलब क्या play करते हैं? Games करते हैं. और options are machines and flowers. हम flowers और machine खेलते नहीं हैं, but games खेलते हैं, इसलिए we have put a tick in front of games. और यहाँ लिखा games. Then last one children, dash is a smart machine. As we know children, computers work very fast and they do any work very accurately. That is why we call it as smart machine. So computer is a smart machine. First answer is the correct answer. Second, cloud तो machine होता नहीं है और ना ही man machine होता है. So with this children we have completed question number 1. Let us do question number 2. B. Question number B में we have true and false. Question number B में हमारे पास है true and false. True and false. First one is children B. Write B. Question number B. Write WRITE. Write T for true. T for TRUE, true. T for true and F for false statement. F for false statement. MENT, meant. False statement. Now, here we have first one children. First one is machines are man-made things. So children, we have studied about 2 types of things in the chapter. एक तो man-made machine के बारे में हमने पढ़ा है, दूसरा हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा है. मतलब हमने 2 चीज़ों के बारे में, एक मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ा है और दूसरा नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा है. द वन विच इज मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड एंड द अदर विच इज मेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल. तो हियर मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स. दिस ऑल्सो वी नो कि एक तरफ मशीन्स है, दूसरी तरफ नेचुरल थिंग्स है. तो मशीन मैन ने बनाया है और जो नेचुरल थिंग्स है दैट इज मेड और क्रिएटेड बाय नेचर. तो थिंग्स जो नेचुरल थिंग्स है उनको नेचर ने बनाया है एंड जो मैन मेड थिंग्स है उनको मैन ने बनाया है. तो स्टेटमेंट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज मशीन्स MACHINES machines are man 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 made 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 things THINGS things. तो जो machines हैं वो man made thing है. This statement is true, so you will write T for true. तो आप यहाँ पे T for true लिखेंगे. उसके बाद चिल्ड्रन सेकेंड वन है. सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज अ कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स. अ कंप्यूटर कैन डू many 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 things. A computer can do many things. तो यहाँ पे चिल्ड्रन
we very well know that कि कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. हमको पता है कि कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट सही है. अ कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स. कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है. सो यू विल राइट हियर P फॉर ट्रू. नाउ थर्ड वन चिल्ड्रन, third statement. Third one, in third we have manual machines are run on electricity. So children, so third statement is children, manual machines are run on electricity. So children, we have studied about a word manual. Man से बना manual. तो something which is run by man is called manual. और यहाँ पे it is given manual machines are run on electricity. So this statement is wrong क्योंकि electricity से चलने वाली चीज़ों को तो हम electronic कहते हैं. Manual मैन जिसे चलाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले को हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू विल राइट F फॉर फॉल्स. सो द स्टेटमेंट इज अ मैनुअल मशीन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. Manual machines runs on electricity. Statement is false and you will write F for false here. Now children, fourth one, fourth statement. Fourth statement children, a car is a machine. So children, I told you about different types of machine on their working. मैंने बहुत सारी machines के बारे में बताया on the type of work they do. तो here children, कार कौन सा काम करती है? कार हमें मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो कार इज ऑल्सो अ मशीन. सो अ कार इज अ मशीन इज ट्रू स्टेटमेंट. सो यू विल राइट हियर P फॉर ट्रू. तो आप यहाँ पे P फॉर ट्रू लिखेंगे. उसके बाद चिल्ड्रन फिफ्थ स्टेटमेंट में चिल्ड्रन वी हैव laptop is a manual machine. So is a laptop manual machine? Laptop is a manual machine. M-A-C-H-I-N-E machine. Laptop is a manual machine. So children, laptop manual machine है? No. लैपटॉप ऑल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बैटरी पे चलता है. बैटरी को भी चार्ज करके हम उसे चला सकते हैं या फिर हम पावर पॉइंट में हम प्लग इन करके भी उसको चला सकते हैं. तो इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ नॉट अ मैनुअल मशीन. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यू विल राइट F फॉर फॉल्स हियर. अब चिल्ड्रन लेट अस रिवाइज. राइट WRITE राइट. T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आप ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखेंगे और फॉल्स यानी रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए F लिखेंगे. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स. जो मशीन होती है वो मैन मेड थिंग होती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यू विल राइट हियर T फॉर ट्रू. मशीन इज मैन मेड मशीन एज इट इज मेड बाय मैन. मशीन्स आर मेड बाय मैन, सो इट इज नोन एज मैन मेड मशीन. Statement is true. You will write T for true. And then children we have a computer can do many things. This is also true because we have studied in the chapter that computers can do many things. So you will write T for true. Then a manual machine runs on electricity. A manual machine runs on electricity. So children, manual का मतलब होता है run by man. Manual comes from man. Manual man word से आता है. Manual is the word which means run by man. So manual machine runs on electricity is wrong क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन को तो हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे F for false. Then a car is a machine. Of course children, we have studied about different types of machine in which car is one of the machine which moves us from one place to another. तो यहाँ पे हम T for true लिखेंगे क्योंकि कार भी एक मशीन है. Then laptop is a manual machine. Once again children, this is false statement. manual machine का मतलब होता है जो man चलाता है. तो लैपटॉप को इलेक्ट्रिसिटी चलाता है. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नॉट अ मैनुअल मशीन. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू विल राइट F for false. So with this children we have completed question number B also. Now we will do question number C. Children, in question number C we have fill in the blanks. अब हमारे पास fill in the blanks है
और ऑप्शंस आर गिवन बट दे आर इनकम्प्लीट, द वर्ड्स गिवन आर इनकम्प्लीट। ऑप्शन नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड दिया है उसमें द लेटर्स आर मिसिंग। यू आर गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड द आंसर एंड राइट कंप्लीट द वर्ड। आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ करके उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे एंड जो इनकम्प्लीट वर्ड दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर सी वी हैव फिल इन द blanks, fill in the blanks. So children, first one is a computer. A computer is a here we have word given, यहाँ पे जो word दिया है उसमें some of the letters are missing children. अब let us find out what are these letters. यहाँ पे सबसे पहला जो है बच्चों यहाँ पे है M A, M है, M दिया हुआ है। उसके बाद next word is not there, you will write C, then we have dash, again we have H here, and then we have I, and then we have N, and then we have E. तो यहाँ पे हमारे पास N भी नहीं लिखा है। हाँ, now अब computer is a children, computer is a machine. It starts with M and ends with E. That means of course it is a word machine. तो हम यहाँ लिखेंगे MACHINE machine. So this is answer, MACHINE machine. Computer is a machine. Then second one is children, two trees and flowers, FLOWERS. Trees and flowers are things. Are what type of things children? Trees and flowers are natural things. तो हम यहाँ लिखेंगे so here you will write children, N is written NTU, then L is written. So here you will write NATURAL, natural. So children, something which is made by nature or created by nature is called natural. Created का मतलब made का मतलब ही created होता है, तो created का मतलब made हुआ, बना हुआ। तो यहाँ पे trees and flowers are natural things. Trees और flowers क्या है? Natural things है। उसके बाद children we have next one. Next one में हमारे पास है, next question is 3. 3 is computer can tell. 3 is computer can tell, and the you a computer can tell you a, here word S, letter S is given, Y is given, and I think O is given. So the word is story, STORY, story. तो हम कंप्यूटर से स्टोरी भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर हमें स्टोरी भी सुनाता है। Then next one is children, a computer. Fourth one, a computer never, NEVER, never makes, MAKES, makes mistake. कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। MISTAKES. So here you will write MISTAKES, mistakes, and the letters which you will fill is I, A and S. Remaining letters are given. And the last one is children, a computer can show you a movie.
Fifth one is a computer can, C-A-N, can, S-H-O-W, show, Y-O-U, a movie. Computer can show you a movie. M-O-V-I-E, movie. A computer can show you a movie. So here you will write O and I. Remaining letters are given. So with this, children, we have come to the end of this question. Here are some questions. Let us revise. So a computer is a machine. So here you will fill A, H, N. The word becomes machine. Trees and flowers are natural things. N is given, A, R, A. You will write and becomes natural. Computer can tell you a story. T, R, story. S-T-O-R-Y, story. A computer never makes mistake. M-I-S-T-A-K-E-S, mistake. A computer can show you a movie. M-O-V-I-E, movie. With this, children, we have come to the end of this video. Go through the video and complete your work and learn the spellings which are coming in these fill in the blanks or the MCQs. So children, thank you and have a nice day ahead.